क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ स्टॉक्स बिना रुके ऊपर जाते रहते हैं और हम हमेशा उनमें लेट एंट्री करते हैं, और जैसे ही हम खरीदते हैं वही स्टॉक्स गिरना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि मोमेंटम स्टॉक को पहचाने कैसे, एंट्री सही कब लें, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट कब करें। आज का ये वीडियो आपकी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले, मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है जो स्टॉक्स चल रहे हैं प्रेजेंटली उसी पे राइड करना। हमेशा ही कुछ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जो डिमांड में रहते हैं और उसके स्टॉक्स चल रहे होते हैं। कुछ वक्त उनका होता है और कुछ वक्त के बाद वो वक्त ढलने लगता है उनका। तो जब उनका वक्त चल रहा है तब उन्हीं की पीठ पे सवार होकर अगर हम अपनी वेल्थ में इजाफा कर लें, उसी को कहते हैं हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग। यहाँ हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं ढूंढते हैं, यहाँ हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट में एक रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। बहुत सुंदर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। इसका मतलब ट्रेंड के साथ चलो लेकिन ब्लाइंडली नहीं, जैसे ही ये ट्रेंड बदलने लगे उसका साथ वहीं तक, टाटा बाय बाय। यानी ये है असली मोमेंटम इन्वेस्टिंग की कुंजी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि स्टॉक्स ऑलरेडी 20 से 30% भाग चुका होता है और तब फोमो में उसमें एंट्री करते हैं और फिर करेक्शंस में फंस जाते हैं। यही वजह है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग ज़्यादातर लोगों को रिस्की लगता है। रियलिटी क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी गलत होती है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं, आपने आइडेंटिफाई किया ही नहीं कि कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में आने वाले हैं। इसके लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन फ्रेमवर्क होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि मोमेंटम स्टॉक्स सेलेक्ट कैसे करें। तो स्टेप 1 इसका जो होगा कि पहले आपको चेक करना है किसी भी स्टॉक का 52 वीक हाई। मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उन स्टॉक्स को चूज़ नहीं करना है जो 52 वीक्स लो के अराउंड हैं। इसके उल्टे हमें उन स्टॉक्स को पहले फिल्टर करना है जो अपने 52 वीक्स हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। वीक स्टॉक से दूर रहना है अगर हमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है। याद रखना है, चीप स्टॉक्स रेयरली मोमेंटम में आते हैं। अब दूसरी बात, जब हमने पहले ये देख लिया कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो 52 वीक्स के अराउंड अभी घूम रहे हैं, अब उनमें अगर ब्रेकआउट आता है, और सिर्फ प्राइस ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम में भी स्पाइक चाहिए। अगर हाई वॉल्यूम के साथ ऐसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है जो प्रेजेंटली अपने 52 वीक्स हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ये कंफर्म कर रहा है कि स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर इस स्टॉक में एंटर कर रहा है और अब इसमें मोमेंटम आने वाला है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मार्केट ट्रेंड अलाइनमेंट, नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है। अगर ओवरऑल मार्केट वीक है तो ये मोमेंटम ब्रेकआउट हो के भी ये स्टॉक का मोमेंटम ज़्यादा वक्त तक टिकेगा नहीं। तो बेस्ट मोमेंटम तब बनता है जब निफ्टी या ब्रॉड मार्केट भी सपोर्टिव हो, ब्रॉडर मार्केट, ओवरऑल मार्केट बुल फेज में हो, बढ़ रहा हो, तभी ये ब्रेकआउट सपोर्टिव होगा। अदरवाइज ये ब्रेकआउट होके भी गिर जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं दे जाएगा। हर ब्रेकआउट मोमेंटम नहीं बनता है। फेक ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है और कैसे इस ट्रैप से बचना है, ये समझने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आता है जनरली, तो वो सेक्टर भी उस वक्त स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स चल रहे हैं तो उसी सेक्टर में मोमेंटम राइड की अपॉर्चुनिटी भी होगी। ऐसा नहीं कि हम उस सेक्टर में चले जाएंगे जो बियर फेज में चल रहा हो, बहुत समय से कंसोलिडेशन कर रहे हो उस स्टॉक्स, उस सेक्टर के स्टॉक्स, और उसमें जाकर हम मोमेंटम ढूंढने लगेंगे, तो ये उलट बात हो गई। इसने नहीं पढ़ना है। जिस सेक्टर जो मोमेंटम में है उसी में हमें वैसे पहली बात स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 52 वीक्स हाई के अराउंड हैं और मार्केट हमारा सपोर्टिव है, और वैसे स्टॉक्स में बड़े वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट आ रहे हैं तब हम वैसे स्टॉक्स पे राइड कर सकते हैं। और उसमें भी जो लीडर स्टॉक्स हैं, जो मार्केट में उस सेक्टर के लीडर्स हैं, वो पहले मूव करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपको कंपेयर करना है कि स्टॉक वर्सेस इंडेक्स। जो स्टॉक इंडेक्स से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है वही असली मोमेंटम देगा। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब आपकी सही एंट्री स्ट्रैटेजी ही असली गेम चेंजर बनेगी मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एंट्री कब लें ऐसे स्टॉक्स में। ब्रेकआउट के तुरंत बाद चेज ना करें, पुल बैक या रीटेस्ट का वेट करें। स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क कम लेता है और रिवॉर्ड ज़्यादा पाता है, तो आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं लेनी है, एक सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है, और जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए दूसरी बार लार्जर वॉल्यूम के साथ, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। प्लस मोमेंटम इन्वेस्टिंग बिना स्टॉप लॉस के सुसाइडल हो सकता है। रीसेंट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें या 5 से 8% का रूल फॉलो करें। अगर मोमेंटम टूटता है तो फौरन एग्जिट लें, अपने लॉस को प्रोटेक्ट करें, या अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को भी उतनी ही शिद्दत के साथ प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस 5 से 8% नीचे रखना है और तुरंत एग्जिट लेना है। अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग का प्लान कर रहे हैं और इसमें अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने पूंजी को डिस्ट्रॉय करने के खतरे में आ रहे हैं। प्लस इसमें प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी भी आपको रखनी है। ग्रीड आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आपको बार बार लालच लगेगा अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ जाएगा, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ हमेशा करना है। जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाए मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की ओर बढ़ाते जाएं। मोमेंटम स्टॉक्स आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन उस प्रॉफिट को बचाता है। इसके अलावा आपको बचना है फेक ब्रेकआउट से। मार्केट में अक्सर बहुत सारे ऐसे फेक ब्रेकआउट्स होते रहते हैं। अब है कि उसे पहचानें कैसे और रियल ब्रेकआउट से उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि उसे हम गलती से मोमेंटम ब्रेकआउट समझ के और उस पर न राइड करने लगे, जो कि हमें अल्टीमेटली पटक दे लॉस में। तो पहली बात, जो फेक ब्रेकआउट होता है वो लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी अगले दिन उसका फॉलो थ्रू राइज नहीं मिलेगा और तुरंत उसमें रिवर्सल भी देखे जाते हैं। ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। अब असली मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लॉजिक से ज़्यादा साइकोलॉजी काम करती है। पेशेंस के साथ एंट्री में और स्पीडली आपको एग्जिट भी करना है अगर हमारी हाइपोथेसिस गलत हो रही है। तो पेशेंस प्लस स्पीड एग्जिट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही एक सक्सेसफुल मोमेंटम इन्वेस्टर की पहचान भी है। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करें, आपने देखा होगा कि जब मार्केट में रैली आती है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स मूव कर रहे हैं या प्राइवेट बैंक्स मूव कर रहे हैं, तो ये सबसे तेज़ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी सबसे पहले वहीं आती है। तो आप उसमें मोमेंटम बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके वॉल्यूम को देखते हुए, ब्रेकआउट वॉल्यूम को देखते हुए और डे बाय डे इस हाइपोथेसिस के कंफर्मेशन को देखते हुए। तो मोमेंटम स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें आपने पूरी तरह समझ लिया। एंट्री कब लें ये भी समझ लिया। एग्जिट कैसे करें ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें ट्रैप से कैसे बचें, नकली मोमेंटम से कैसे बचें, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस के बिना आप मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म गेन करने का तरीका है।
अगर आप ये स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपके लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है, आपकी वेल्थ में मल्टीपल फोल्ड इजाफा ला सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा डिसिप्लिन दिखाना होगा, पूरी पेशेंस दिखानी पड़ेगी और आपकी नज़र तेज़ होनी चाहिए कि आप इस पूरे स्टॉक मार्केट में ढूंढ ढूंढ कर निकालें कि कौन कौन से स्टॉक में मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे राइड कर सकते हैं आप और अपने लॉस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट को मल्टीपल फोल्ड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल मार्केट इंसाइट वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बताना आप कि आपने क्या कभी मोमेंटम इन्वेस्टिंग ट्राई किया है या आगे आप प्लान कर रहे हो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ट्राई करने की। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।